कभी कभी जिंदगी हमें इतना अकेला कर देती है कि हम बोलते हुए भी ना खामोश हो जाते हैं। और तब एक जानवर बेजुबान जो बोल भी नहीं सकता है हमें फिर से जीना सिखा देता है। मिसबेल द ऑटर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, सिर्फ सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक एहसास, एक अनसेड फ्रेंडशिप है और एक साइलेंट लव स्टोरी है इंसान और प्रकृति के बीच में। मिसबेल द स्टोरी, मिसबिल द ऑटर की स्टोरी जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं, और पूरी की पूरी स्टोरी इतनी ज्यादा इंटेंस है कि कहीं ना कहीं हम भी इमोशनल हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में एक एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ यूं कि गेविन मैक्सवेल जो कि हमारे नैरेटर हैं, उनका इराक आना होता है। उनके कुछ कंपनी के वर्क की वजह से अपने दोस्त के साथ वो ट्रैवल करते हैं और वहीं पर बहुत ज्यादा थोड़ा सा ट्रैवलिंग में ना आइसोलेटेड फील करते हैं। उनके साथ होता है ऐसा कि उनका पेट डॉग जॉनी, जो उनके लिए सिर्फ डॉग नहीं था बल्कि एक फैमिली जैसा दोस्त था, जॉनी की डेथ हो गई थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मायूस होते हैं। एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है उनका और बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। तभी तभी उनके जो फ्रेंड हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि आपको ना इस बार ऑटर ऑटर को एज अ पेट जो है वो पालना चाहिए, देखना चाहिए, रखना चाहिए। तो अपने काम की वजह से वो थोड़ा सा इराक में थोड़े से बिजी होते हैं। उनका शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बाकी दोस्तों के मेल्स जो है वो तो आ चुके होते हैं लेकिन उनका मेल नहीं आया होता है। तभी जब वो अपने फ्लैट पर होते हैं, अपने कमरे पर होते हैं, तो घंटी बजती है उनके दरवाजे की और दरवाजे के बाहर दो इराक जो है वो दो इराकी लोग, जो अरबी लोग जो है वो खड़े हैं और कहते हैं कि आपके दोस्त ने आपके लिए क्या भेजा है, एक पार्सल। और उस पार्सल में होता है क्या, वो छोटा सा जानवर बहुत इंटेलिजेंट, प्लेफुल और क्यूरियस होता है वो सारी चीजें जानने के लिए। और अब फाइनली राइटर सोचता है कि जॉनी की जगह कोई जानवर मेरी लाइफ में हाँ खुशी तो ला सकता है। वो सोचता है, इसी सोच के साथ मिसबिल को वो निकालता है उसमें से। एंड जब मिसबिल पहली बार घर आता है ना, वो बहुत डरा हुआ होता है, हर साउंड पर घबरा जाता है, अंधेरे में चुप जाता है। राइटर को ऐसा लगता है, यानी जो हमारे नैरेटर हैं उनको ऐसा लगता है शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी ये जानवर घर लाके, या मैं इसको जो घर लेकर आ गया हूँ तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसके साथ। ये दिखाता है कि वाइल्ड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना इजी नहीं होता। कि आप किसी भी जानवर को जब डोमेस्टिकेट करते हो ना, तो उसको आप उस नेचर से, उस प्रकृति से, उस जगह से दूर करते हो जहां का वो यूज टू है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मिसबिल अपना रियल पर्सनालिटी दिखाता है, चीजें चुरा लेता है, पेन, रबर, टूथब्रश, सब टॉयज चीजें छुपा देता है, हर चीज को एक्सप्लोर करता है। मिसबिल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। राइटर कहते हैं कि मिसबिल ना एक पेट नहीं है। जो हमारे नैरेटर है मैक्सवेल गेविन गेविन मैक्सवेल, वो एक्चुअली उन्हें कहते हैं कि मिसबिल एक पेट नहीं है बल्कि एक नॉटी चाइल्ड जैसा है। ऑटर होने के बावजूद भी मिसबिल पहले पानी से तो डरता है, लेकिन जैसे उसे पानी का टेस्ट मिलता है ना, वो पानी का दीवाना बन जाता है। और ये ऑटर बहुत ज्यादा प्लेफुल होते हैं, यानी पानी में आने के बाद उनका जो रंग होता है ना वो अलग ही नजर आता है। बाथरूम में बन जाता है उसका वाटर पार्क, यानी आप उसको जब मर्जी बाथरूम में घुसा दो बस। बाथरूम में मिसबिल टैप खोल लेता है, पानी के नीचे स्लाइड करता है, खुद के गेम्स इन्वाइट करता है और बहुत सारी चीजें। ये सीन चैप्टर का सबसे खूबसूरत सीन है। आप इमेजिन करके देखिए कि एक छोटा सा ऑटर पानी में मतलब अतरंगी हरकतें करता है और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल होता है। नैरेटर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब मिसबिल और गेविन के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप हो जाती है। बिना बोले दोनों एक दूसरे को समझते हैं और मिसबिल अपनी आंखों और एक्शन से बात करता है। राइटर के लिए, जो नैरेटर हैं, उनके लिए लोनलीनेस का अब सोल्यूशन मिल गया है। जो उनके डॉग के जाने के बाद, डॉग का नाम क्या था, जॉनी, जॉनी के जाने के बाद जो अकेलापन था ना उनकी लाइफ में वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इमोशनल हील हो चुके हैं, लाइफ का पर्पस बिल्कुल अपसेट है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक मोमेंट आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां पर अब गेविन को कहां जाना था, लंदन वापस जाना था। और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ऑर्डर को केबिन में अलाउ ही नहीं किया, सिर्फ कार्गो प्लेन में ही भेजना, मतलब भेजा जा सकता है। तो इसीलिए मिसबिल को एक बॉक्स में
मतलब बंद किया जाता, कि वहां पर उन्हें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कि आप इस पर्टिकुलर पेट को एक बॉक्स में क्या कर लें, बंद करके लेकर जा सकते हैं। अब डायरेक्टली लंदन का जो फ्लाइट था वो नहीं मिला, तो नैरेटर ने पहले पेरिस और फिर पेरिस से लंदन की फ्लाइट जो है वो बुक की। अब जब फ्लाइट की टाइमिंग जो है वो होने ही वाली थी, कि जो मतलब जो हमारे नैरेटर हैं वो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के लिए, कि वो उस माहौल उस बक्से का फ्रेंडली हो जाए पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ी देर पहले ही बक्से में बंद करना चाहा, और बंद करके ना एक छोटा सा होल होता है जिससे ऑक्सीजन पास होता रहे, वो आए। लेकिन कुछ ही टाइम में वो उसको काटने की, बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका माउथ जो है ना वो ब्लडी हो जाता है, और इसकी वजह से नैरेटर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने ज्यादा कंपैशनेट है, कितने ज्यादा इमोशनल है, कि उसको छोटी सी खरोंच आ गई, उसको चोट लग गया, तो कहीं ना कहीं दर्द जो है ना, कहीं ना कहीं वो जो मतलब मचलन जो है वो उनके दिल में हो गई है। अब वो उसको ट्रीट करते हैं और निकल पड़ते हैं फ्लाइट के लिए। अब फ्लाइट में पूरा का पूरा पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है। पूछेंगे कैसे, तो जैसे ही वो बॉक्स को रखते हैं ना, उस बॉक्स में से ऑटर निकल के बाहर आ जाता है। अब थैंक गॉड उस पर्टिकुलर एयर हॉस्टेस का, जिसने उस समय गेविन यानी हमारे नैरेटर जो है उनको बड़ा ही हौसला दिया और कहा कि आप बैठे, मैं आपके बदले क्या कर देती हूँ, वो ढूंढ के ले आती हूँ। और दिस इज हाउ, मतलब कहीं ना कहीं नैरेटर को ऐसा लगता है कि उनके पास हाथ ही चूम लूं मैं जाके, यानी इतनी ज्यादा अच्छी हमारी एयर हॉस्टेस थी। तो फाइनली पूरा का पूरा ट्रिप जो था वो हो गया, सब लंदन सेफ पहुंच जाते हैं, एंड लंदन की रोड पर लोग मिसबिल को हैरानी से देखते हैं। यानी काफी समय के बाद की बात की बात है, कि कुछ समय बीतने के बाद वहां के जो लोग है ना, मिसबिल को बड़े ही हैरानी से देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब गेविन और मिसबिल जब रोड्स पर सैर करने के लिए निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई जो मिसबिल है ना वो बहुत ज्यादा यूज टू हो चुका है। और लोग जब उसे देखते हैं तो कोई समझता है कि सील है, कोई स्क्वेरल समझता है, गिलहरी है, कोई समझता है बेबी हिप्पो है। और इन सब से मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि हम लोग नैरेटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अजम्पशन है लोगों का, वो ये दर्शाता है कि मॉडर्न इंसान जो है ना वो नेचर से कितना दूर हो चुका है, कि उसे एक्चुअल में हिप्पो और स्क्वेरल, गिलहरी, इन सब में फर्क ही नहीं पता। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बोलकर नैरेटर हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें नेचर से जुड़ना चाहिए, और नेचर में रहने वाले सभी से मतलब हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चैप्टर है, गेविन मैक्सवेल जो लिखा है उनका यही मोटो है कि एनिमल्स जो है ना वो भी फील करते हैं। लव लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा एक्शनेबल होती है, कि यानी जो प्यार में जो एक्शन होता है ना वो शब्दों से ज्यादा होता है। नेचर से जुड़ना मेंटल पीस देता है, और इंसान और जानवर के बीच दोस्ती पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दोनों तरफ से होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए पर्टिकुलर इंसान में। मिस बिल द ऑटर सिर्फ एक ऑटर की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए इंसान की, एक मासूम जानवर की, और एक ऐसे रिश्ते की जो बिना शब्दों के भी पूरा हो सकता है। तो आई होप ये स्टोरी जबरदस्त लगी हो, शानदार लगी हो, और बहुत मजेदार लगी हो।